कौन सही बात कर रहे अरे नाजिर, मारेंगे पटक के बोल दे रहे। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, पढ़ लिख कर तुम एक नौकर ही बनोगे। नेता तुम्हें अपने उंगली के इशारों पे नचाएगा। अभी घाटशिला उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जी खड़े हुए हैं। उनका ये भाषण आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। भारत माता की, मोदी साहब जी की। जो मोदी का इतना गुणगान गाता हो, क्या लगता है वो आपकी बातों को सुनेगा? एक बार चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जीतने के बाद वो खटिया लगाकर सो जाएंगे और आप चचाते रहोगे, गुल करते रहोगे, वो आपके बातों को कभी नहीं सुनेगा। और मैं साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से पार्टी का हित में जो भी पार्टी का लीडर हमको डायरेक्शन देगा, निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा। और बाबूलाल सोरेन से 10 मिनट का भाषण दिया नहीं जा रहा है, वो अटक अटक कर बोल रहे हैं। तो क्या लगता है घाटशिला की जनता को वो संभाल पाएंगे? और दूसरी तरफ है जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू जी, जो कि एक पढ़े लिखे युवा नेता है, जो गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। रोड नहीं बनता है तो उस मुद्दे पे बात करते हैं। गरीब को कहाँ सताया जा रहा है, वो आवास नहीं मिल रहा है, इन सब मुद्दों पे वो बात करते हैं, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से, वो समझते हैं कि गरीब लोग कैसे जीते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं। और ऐसे नेता को अगर आप नहीं जिताओगे तो आप बहुत पछताओगे। आपको किस नेता को वोट करना चाहिए, कैसा नेता आपको चाहिए, कैसा लीडर चाहिए, ये आपको ही सोचना होगा। क्या आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि कमज़ोर हो, जो कि बोलने में अच्छा से अटक अटक के बोलता हो, या फिर एक ऐसा नेता चाहिए जो निडर बोलता हो? देखो, झारखंड में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो खेती बाड़ी किया करते हैं, जो कि किसान वर्ग के लोग हैं। तो आप अपने नेता या फिर अपने लीडर को, अपने नेता को ये बोलो कि हम तुम्हें ही वोट करने वाले हैं। तुम एक काम करो, किसानों के लिए फ्री ट्रेनिंग की व्यवस्था करो, ताकि किसान अपनी इनकम को बढ़ा सके, ताकि किसान कुछ ज़्यादा पैसे कमा सके, ताकि किसान को लेबर काम करने के लिए दूसरे राज्य ना जाना पड़े। और दूसरी चीज़, जो नेता शिक्षा को बढ़ावा दे, वैसे नेता को आपको चुनना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आप देख सकते हैं, पढ़े लिखे नौजवान लड़के जो होते हैं ना, वो अपनी बातों को अच्छे तरीके से लोगों के सामने रख पाते हैं। ये किसकी बदौलत? ये एजुकेशन की बदौलत, शिक्षा की बदौलत है। आप ये देखो कि जो नेता आप चुन रहे हो ना, वो नेता आपके बच्चों को शिक्षा के बारे में सोच रहा है कि नहीं, या फिर अपना बैंक अकाउंट भर रहा है और अपने बच्चे को ही अच्छी शिक्षा दे रहा है। क्योंकि जो सरकारी स्कूल की एजुकेशन है ना, वो अच्छी तो नहीं है, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को डाल रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों की जो फ़ीस है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आप अपने नेता से सवाल करिए कि हमारे बच्चों के लिए आप क्या सोच रहे हैं, हमारे बच्चे के एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ करेंगे या फिर नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हम तुम्हें वोट नहीं करेंगे। झारखंड की जो सबसे बड़ी जो संख्या है वो लेबर वर्ग में आती है, यानी कि हाजिरी काम करती है, बाहर जाता है काम करने के लिए, लेबर का काम करने के लिए, तो कंपनी उसका कुछ पैसा रख लेती है। तो आपको ऐसा नेता चुनना चाहिए, ऐसा लीडर चुनना चाहिए, जो बाहर की कंपनियों से आपका पैसा वसूल कर सके, जो डरे ना, निधाड़क उस कंपनी से बात करे, ये पैसा क्यों रखा गया है लेबर का, ये सारा कुछ जो आपके लिए लड़े, आपके लिए हरदम खड़ा रहे, ऐसा नेता को आपको चुनना चाहिए। देखो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको कैसा नेता चुनना चाहिए। जो शिक्षा की बात करे, जो शिक्षा को बढ़ावा दे, और दूसरी चीज़, जो किसानों के लिए फ्री ट्रेनिंग की व्यवस्था करे, ताकि किसान ज़्यादा पैसे कमा सके, उसे बाहर काम करने के लिए ना जाना पड़े। और तीसरी चीज़, जो लेबर का पैसा लोग रख रहे हैं ना, वो लेबर के पैसे को दिलाने की बात करे, वो उनके लिए लड़ाई करे। और जो भी सरकारी कर्मचारी हो वो आपसे घूस लेता हो, कोई भी काम हो, चाहे आवास हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें आपको घूस पैसे मांगे जाते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा नेता चुनो, ऐसा लीडर चुनो, जो उससे गरज के बात करे, क्यों पैसे ले रहे हो, इन सब मुद्दों पर अच्छे से डिटेल से बात करे। अरे कौन सही बात कर रहे अरे नाजिर, मारेंगे पटक के बोल दे रहे। सुन लीजिए क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस में बात करोगे? ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नेता को ही चुनना चाहिए। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे घर को अच्छे से संभाल रही है। लेकिन नेता को ये देखना चाहिए कि वो आपके बातों को सुन रहा है कि नहीं। आप बस उसे वोट कर रहे हो और वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे भर रहे हैं। वो आपके बातों को सुन रहे हैं कि नहीं, आपके गांव में सड़क बना रहे हैं कि नहीं, आप में जो प्रॉब्लम है, आपके आसपास में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, आपके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब की शिक्षा के बारे में सोच रहा है कि नहीं, या फिर अपने बेटे को ही अच्छी शिक्षा दे रहा है। इन सब मुद्दों पे जो भी नेता बात करे, वैसे नेता को वोट करें। खैर, आप किसे वोट करने वाले हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।